अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्पाल की तरफ से खुशामदीद सबको। मेरा नाम साजिद अमीन है। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाने का मौका मिला। आज 1 जुलाई 2022 है और आज से इन्होंने कुछ नए एरियाज़ जो फ्रॉम ऑल ओवर द तुर्की जो इन्होंने और मेंशन किए हैं। पहले फ़ेज़ में इन्होंने 781 एरियाज़ जो मेंशन किए थे उनके बारे में बताया गया था कि यहाँ पर कोई भी फार्नर आके चाहे प्रॉपर्टी लेता है उसका किमलिक नहीं बन सकता, क्योंकि उस जगह पर उसका नफूस ही नहीं होगा। नफूस एक्चुअली एक पॉपुलेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट है, जहाँ पर जो भी फार्नर्स आते हैं या जहाँ पर उस एरिया में जितने भी घर हैं, जो लोग रहते हैं, उन सब का रिकॉर्ड वहाँ पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो अभी इन्होंने क्या किया है, 1 जुलाई से इन्होंने 2 काम किए हैं, 2 अनाउंसमेंट की थी। एक तो ऐसे एरिया जहाँ पर 25% था पहले इनका कि 25% किसी एक एरिया में फार्नर्स रह सकते हैं, लेकिन अभी इन्होंने क्या किया है, 1 जुलाई से 20% कर दिया है। कोई भी एरिया है वहाँ पर 20% से ज़्यादा फॉरेनर्स हैं तो वहाँ पर उनका ना नफूस होगा, ना वहाँ पर प्रॉपर्टी लेके वो अपना घर लेके उसके बिहाफ पे टीआरसी ले सकते हैं। तो अभी जो आ गया है, इन्होंने कुछ और एरियाज़ कर दिए हैं, उसमें तकरीबन 8 एरिया जो है इस्तांबुल का एसएमयू डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हैं, उसके मोहल्ले हैं, जहाँ पर आप किमलिक ले भी प्रॉपर्टी ले भी तो आपका टीआरसी नहीं बन पाएगा। टोटल अब कर दिया इन्होंने 1169 एरियाज़, जहाँ पर कोई भी फार्नर्स आता है, किसी भी कंट्री से आता है, वो घर लेता है, परचेज़ करता है, उनका जो क्राइटेरिया है 75,000 यूएसडी का वो भी फुलफ़िल करता है, उसके बावजूद भी उस घर के बिहाफ पे उसका वहाँ पर किमलिक या टीआरसी नहीं बन पाएगा। ये ज़हन में रखें। जो लोग दूसरे कंट्री से आ रहे हैं, स्पेशली जो उर्दू समझते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, या जो ऐसे लोग जिनको मेरी बात समझ आ रही है, वो ये मेरे ज़हन में रखिए कि मैं इन एरियाज़ की सारी लिस्ट, ये तो बहुत लंबी है, लेकिन सिर्फ इस्तांबुल की जो लिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप ये एरियाज़ देख लीजिए कि इस्तांबुल में अब ये एरियाज़ हैं जहाँ पर अब नहीं हो रहा। टोटल 1169 है पूरे तुर्की में, लेकिन इस्तांबुल में अभी इन्होंने पहले कम थे, अब ज़्यादा कर दिए। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप इतना मुझे अंदाज़ा है लोग किस तरह से आते हैं, कितनी मुसीबतें, कितनी परेशानी और किस सिचुएशन में से आते हैं, और यहाँ पर उन्हें इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से उनके साथ तो कुछ धोखे हो जाते हैं। एज सच आप कहें कि ये फार्नर्स के इशू पता होते हैं, जो तुर्किश होते हैं उनको बहुत कम पता होता है। उनको तो नहीं पता कि ये एरियाज़ फार्नर्स के लिए बंद है, उन्होंने तो घर बेचना है, वो बेच देंगे, लेकिन जो फार्नर होते हैं वो आपको प्रॉपरली गाइड कर पाते हैं। तो मकसद यही था कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यहाँ आने से पहले ये एरियाज़ चेक कर लीजिए। यहाँ प्रॉपर्टी जो भी परचेज़ करनी है, अगर आप कर रहे हैं, स्पेशली अभी आप इस प्रोसेस में गुजर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा कि आप ये एरिया को देख लीजिए, हर तरह से वेरीफाई कर लीजिए कि ये ना हो कि आप उस जगह पे प्रॉपर्टी ले लें, पैसे दे दें, सारे अखराजात कर लें और उसके बाद भी फिर आपका टीआरसी ना मिले। एक इम्पोर्टेंट जो वीडियो है, 75,000 यूएसडी का प्रोसेस क्या है, और क्या 75,000 एक्चुअल अमाउंट अगर आप लेके आते हैं तो उस पर आपको घर मिलता है और उसकी बेस पे टीआरसी मिलता है कि नहीं मिलता, और उसकी फर्दर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। मतलब 75,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके साथ और क्या क्राइटेरियाज है जो आपको फुलफ़िल करने के बाद ही आप एलिजिबल हो सकेंगे टीआरसी के लिए। उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा आज ही बना दूं, अगर आज ना बन पाई तो मैं कल या 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। देखने और सुनने वालों का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पूरा एक क्राइटेरिया एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।